तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों अमेरिका और भारत की। इनके बीच का जो रिश्ता है वो बड़ा ही दिलचस्प है। मतलब एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती और तकरार दोनों साथ साथ चलते हैं। और सच तो ये है कि ये रिश्ता पिछले कई दशकों में अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यूं कह लीजिए कि 1990 के दशक के बाद से दोनों देशों के बीच इतना तनाव कभी नहीं देखा गया। 2025 आते आते तो हेडलाइंस में ये बात साफ हो गई कि ये पार्टनरशिप अपने सबसे निचले पॉइंट पर है। और इस वजह से जाहिर है आम लोगों में काफी गुस्सा था और पॉलिसी बनाने वाले भी हैरान परेशान थे। अब इस सारे तनाव की जड़ में था अगस्त 2025 का अमेरिका का एक फैसला जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका ने भारत से आने वाले बहुत सारे सामानों पर सीधे सीधे 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। देखिए, नई दिल्ली के लिए यह सिर्फ एक ट्रेड एक्शन नहीं था, इसे एक सैंक्शन टैरिफ की तरह देखा गया। मतलब एक ऐसा कदम जिसने दोनों देशों के बीच भरोसे की नींव ही हिला दी। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि एक ट्रेड वॉर छिड़ चुकी है, पर पर्दे के पीछे कुछ बिल्कुल अलग ही चल रहा है। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर रिश्ते में ये दरार आई क्यों? वो कौन से मुद्दे थे जो इस टकराव की वजह बने? असल में शिकायतें दोनों तरफ से हैं। अमेरिका को भारत के बाजार के नियमों और रूस से लगातार तेल खरीदने पर एतराज है। वहीं भारत अमेरिका के प्रोटेक्शनिज्म और पाकिस्तान के साथ उसके फिर से बढ़ते रिश्तों को लेकर परेशान है। और इन टैरिफ्स का असर उस सीधा जमीन पर देखने को मिला। तिरुपुर जैसे कपड़ा उद्योग के गढ़ में तो इसे टेक्सटाइल कैटास्ट्रोफी तक कहा गया। करोड़ों डॉलर के ऑर्डर्स होल्ड पर चले गए और एक्सपोर्टर्स को नए बाजार ढूंढने पर मजबूर होना पड़ा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि नेताओं के बीच बातचीत की कमी थी, लेकिन एक्सपर्ट्स का कुछ और ही कहना है। उनका मानना है कि असली वजह पॉलिसी लेवल पर गहरे मतभेद हैं जिन्हें सुलझाया नहीं गया। जैसा कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव कहता है, ट्रेड डील्स नेताओं की दोस्ती से नहीं बल्कि नीतियों के मेल खाने से होती हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एक तरफ जहां व्यापार में कड़वाहट घुल रही है, वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है। हो ये रहा है कि जैसे जैसे ट्रेडिशनल ट्रेड कमजोर पड़ रहा है, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इस रिश्ते का नया लोड बेयरिंग पिलर यानी कि मुख्य आधार बन गई है और इसे दोनों देशों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है। इस पूरे सहयोग को आगे बढ़ा रहा है एक नया फ्रेमवर्क जिसका नाम है ट्रस्ट। इसका मकसद सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं है, बल्कि एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में असल रिजल्ट देना है। मतलब कागजों से निकलकर सीधे फैक्ट्रियों तक काम पहुंचाना। सेमीकंडक्टर की कहानी में ये प्रोसेस एकदम साफ दिखता है। देखिए, पहले दोनों देशों ने अपनी अपनी पॉलिसीज को एक लाइन में किया, उससे एक द्विपक्षीय फ्रेमवर्क बना और अब उसी का नतीजा है कि माइक्रॉन जैसी कंपनियां भारत में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रही हैं। और ये जो विरोधाभास है ना, वो इस रिश्ते की पूरी कहानी कहता है। एक तरफ देखिए, जनवरी 2026 में अमेरिका भारत की शुरू की हुई एक बड़ी ग्लोबल क्लाइमेट पहल इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकल गया। और फिर दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां भारत में एक भरोसेमंद एआई कॉरिडोर बनाने के लिए अरबों खरबों डॉलर लगा रही हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सहयोग डिफेंस और स्पेस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में और भी गहरा होता जा रहा है। एक डील तो बिल्कुल ऐतिहासिक है। जनरल इलेक्ट्रिक अपने F414 जेट इंजन बनाने की 80% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर रहा है। ये एक अभूतपूर्व कदम है जिससे भारत को ये एडवांस्ड इंजन देश में ही बनाने की ताकत मिलेगी। तो इसके लिए एक पूरा मल्टी ईयर रोड मैप तैयार किया गया है ताकि भारत में एडवांस्ड मिलिट्री इंजन बनाने का एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बन सके, जिसकी शुरुआत तेजस MK2 फाइटर जेट से होगी। इन सब जियोपॉलिटिकल खींचतान से ऊपर स्पेस एक ऐसा सेफ हार्बर यानी सुरक्षित ठिकाना है जहां दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है निसार मिशन, जो क्लाइमेट चेंज पर नजर रखने के लिए बनाया गया एक जबरदस्त जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो आखिर इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को हम एक साथ कैसे देखें? एक तरफ बढ़ता टकराव और दूसरी तरफ गहराता हुआ सहयोग।
एक स्ट्रैटेजिक असेसमेंट रिपोर्ट इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एकीकृत सुरक्षा और अलग थलग वाणिज्य का एक विरोधाभास। ये दिखाता है कि कैसे लंबी अवधि की जियोपॉलिटिकल जरूरतें शॉर्ट टर्म की लेन देन वाली राजनीति पर भारी पड़ रही हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स को 3 रास्ते दिखते हैं। सबसे ज्यादा चांस इसी बात के हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप ऐसी ही चलती रहेगी। मतलब ट्रेड में टेंशन बनी रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी और डिफेंस में दोस्ती और गहरी होगी। और यही हमें इस रिश्ते के भविष्य से जुड़े एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या टेक्नोलॉजी और डिफेंस के ये मजबूत रणनीतिक रिश्ते ट्रेड और डिप्लोमेसी के राजनीतिक तूफानों के सामने टिक पाएंगे?